हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, अमरा राजा बैटरीज की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने मार्च क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और क्या अभी आप लोग को ये कंपनी बाई करना चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो किस प्राइस पॉइंट पे करना चाहिए। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत लोगों को इस कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जिन लोगों को इस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो लोग यहाँ पे ब्रीफली देख सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ लीड एसिड बैटरीज फॉर बोथ इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस इन द इंडियन स्टोरेज बैटरी इंडस्ट्री। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है, मतलब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है, तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 8594 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, ऑलमोस्ट 17 की पी है, 15.7% है कंपनी की ROC एंड 11.7% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुके हैं, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 21%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 8.58% है इस कंपनी की। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की 2.19% है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। अगर कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड ये कंपनी 24.17% की डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही एक बढ़िया नंबर है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी की लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 10.34% है, जो कि 5 साल के कंपेरिजन में कम है। प्रोमोटर्स की भी जो होल्डिंग है वो भी इस कंपनी में कम है, 28% के आसपास है इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग। एंड पिछले 3 साल में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 24% के आसपास कम हुई है। अगर कंपनी की मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 में कंपनी ने 2181 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 99 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट, जो कि अगर मार्च 2021 के कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे सेल्स ग्रोथ तो दिखाई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो मार्च 2021 के कंपैरिजन में बहुत ही कम प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया इन मार्च 2022 एंड ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। उसके बाद अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स तो दिया है, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2021 के कंपैरिजन में भी कंपनी ने काफ़ी कम प्रॉफिट दिया है इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड अगेन ये भी इन्फ्लेशन की वजह से ही हुआ है। अगर बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हुई है। अगर देखा जाए तो कंपनी रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज किया है, लेकिन अगर देखा जाए ध्यान से तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की डेट के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास, मतलब कंपनी के पास टोटली कंट्रोल डेट है। अगर कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो हालत है वो भी डिटोरिएट ही हुई है। प्लस 64 करोड़ से नेगेटिव 62 करोड़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मतलब ये भी डिटोरिएट हुई है। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्च क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने अपनी होल्डिंग कम किया है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस देख सकते हो एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इस कंपनी में। एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 28.46% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइस, मैं आप लोग को यही बोलूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए मत जाओ, अगर जाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं यही बोलूँगा। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया कंपनी है, ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग कंसिडर करके चल सकते हो, क्योंकि फ्यूचर इज़ EV, तो बैटरीज की तो ज़रूरत पड़ेगी ना फ्यूचर में, तो हो सकता है ये कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर दे इन फ्यूचर। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो। बाकी एक चीज़ जो सबसे बेकार लगा इस कंपनी के बारे में वो है कि कंपनी लीड एसिड बैटरीज बनाती है, जो कि जिन लोगों को बैटरीज के बारे में नॉलेज है या तो फिर जो लोग EVs या तो फिर कार्स के बारे में जानते होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि लीड एसिड ये जो फार्मूला है लीड एसिड बैटरी, ये बहुत ही पुराना टाइप का फार्मूला है। अभी लिथियम आयन बैटरीज जो आप लोगों के फ़ोन में यूज़ होता है वो आ रही है, तो हो सकता है ये कंपनी मार्केट लीडर ना रहे, हो सकता है रह जाए, तो कुछ कह नहीं सकते श्योरली, इसलिए बोल रहा हूँ। मतलब उतना श्योर नहीं हो कि ये कंपनी आगे चल के बढ़िया परफॉर्म करेगी, तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो सकता है ये कंपनी आगे चल के भी मार्केट लीडर बने रहे एंड बहुत ही बढ़िया रिटर्न आप लोग को दे दे। तो गाइस, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस एंड मार्च क्वार्टर में कंपनी ने कैसी परफॉर्म किया है। अभी कंपनी के डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स चेक करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोग को पर शेयर 50 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है।
और एक्स डिविडेंड डेट है 28 जुलाई। मतलब अगर आप लोग को डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट है 27 जुलाई, क्योंकि 28 तारीख को है एक्स डिविडेंड डेट, मतलब रिकॉर्ड डेट है 29 तारीख को। और रिकॉर्ड डेट के दिन आप लोग के डीमेट अकाउंट में शेयर होना चाहिए। और वहीं पे अगर आप लोग एक्स डिविडेंड के डेट पे शेयर को बाई करते हो तो आप लोग के डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होगा 30 तारीख। मतलब आप लोग को डिविडेंड नहीं मिलने वाला है अगर आप लोग एक्स डिविडेंड के डेट पे शेयर को बाई करते हो तो। अगर डिविडेंड चाहिए तो 27 तारीख या तो फिर इससे पहले स्टॉक को उठा लो। एंड सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए स्टॉक को बाई मत करो। अगर कोई शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म का प्लान बन रहा है तो ही इसके पहले उठा लो, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। डिविडेंड के लिए किसी भी स्टॉक में आप लोग को पोजीशन नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए, ठीक है। तो गाइज ये तो होगा कंपनी के डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स। अभी कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि सपोर्ट जोन कहाँ पे है, एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स भी देख लेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। एंड इस कंपनी में क्यों पैसा नहीं लगाना चाहिए उसके लिए एक और रीज़न मुझे मिल गया, एंड ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। देखो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक अनस्पोकन रूल है, अगर कोई कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे डेली टाइम फ्रेम या तो फिर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड कर रही होती है तो उस कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पिछले एक साल, इनफैक्ट एक साल से भी ज़्यादा हो गया इस कंपनी को 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो इस रीजन की वजह से मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, चाहे कितनी भी भरोसा हो कंपनी के ऊपर, डोंट गो फॉर इट, सिंपली डोंट गो फॉर इट। और अगर भरोसा भी है तो एटलीस्ट इसको 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाने दो, उसके बाद ही बाइंग प्लान करो, इन्वेस्टिंग प्लान करो, उससे पहले नहीं। और रही बात स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में, तो देखोगा इस कंपनी पिछले एक साल से एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। कहाँ से ये कंपनी रिवर्सल शो करेगी वो किसी को नहीं पता, कहाँ तक की लेवल ये कंपनी शो करेगी वो भी किसी को नहीं पता है। तो कोई भी लेवल्स मैं ऐसे दे नहीं सकता क्योंकि किसी को नहीं पता है। कोई अगर ज्योतिष हो उसको ही पता होगा, अदरवाइज किसी को भी कोई भी बोल नहीं सकता कि कंपनी 500 रुपये के लेवल, 400 रुपये के लेवल, 300 रुपये के लेवल, 350 रुपये के लेवल से बाउंस बैक शो करेगी या तो फिर रिवर्सल शो करेगी। तो उस पॉइंट के बेसिस पे मैं कोई भी लेवल्स यहाँ पे दे नहीं सकता आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, चाहे स्विंग ट्रेड के लिए हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, इस कंपनी को सिंपली आप लोग अवॉइड करो। कंपनी जैसे है उसको अपने हाल में छोड़ दो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।